एक बार 4 दोस्त मनाली घूमने जा रहे थे। अरे यार, मनाली में 8 वर्ष बाद जा रहा हूँ। कितना मज़ा आने वाला है। वहाँ की बर्फीली हवा, बर्फ़ वाले पहाड़ और रात के समय खुले आसमान के नीचे आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठकर देर रात तक अंताक्षरी करना, ये सब बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है। हाँ यार, मैं भी काफ़ी दिनों बाद मनाली जा रही हूँ। शहर की भीड़ भाड़ और प्रदूषण से दूर बहुत शांति मिलती है वहाँ। हमें हर साल छुट्टियाँ मनाने जाना चाहिए, बहुत रिलैक्स मिलता है। परंतु तुम्हें पता है, ऐसी जगह भूत भी मिल जाते हैं। भूत वूत कुछ नहीं होते। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं वीर, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। भूत होते हैं, मैंने अपनी आंखों से भूतों को देखा है। मोना, ये मनगढ़ंत कहानी किसी और को सुनाना। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। अरे वीर, मोना चुप हो जाओ यार। मुझे भूतों वूतों की बातों से बहुत डर लगता है। तुम ये सब बातें छोड़ो और कुछ बात करते हैं। हाँ यार, इन सब बातों को छोड़ो। नहीं, भूत कुछ नहीं होते। तुम सब क्या हो जो आज के ज़माने में नई सोच में भी भूत प्रेत और आत्मा में विश्वास करते हो? वीर, मैं तुम्हें भूत प्रेत आत्मा सबसे मिलवा सकती हूँ। हम बचपन में एक भूतों वाला खेल खेलते थे, भूत बुलाने वाला खेल। उसमें भूत आ जाता था और हम सबसे बातें करता था। भूतों वाला खेल? मुझे मत डराओ, मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला। तो वीर, मेरी भी जिद है। मैं तुम्हें भूत आत्माओं से ज़रूर मिलवाऊंगी। जाओ जाओ, बहुत देखी है तुम्हारी जैसी। रात को मोना एक कार्डबोर्ड पर भूतों वाला गेम बनाती है। सारे दोस्त बीच में बनाया हुआ गेम रखते हैं और गोल घेरे के चारों तरफ बैठ जाते हैं। हाँ, अब सब शांत होकर बैठ जाओ। अपनी बारी पर सबको बोलना है। गेम के बीच में किसी को नहीं उठना, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। फिर मुझे मत कहना। चलो, गेम शुरू करते हैं। मिली मिली, क्या तुम यहाँ हो? लेकिन कुछ नहीं होता, कोई नहीं बोलता। वीर हंसने लगता है। मिली मिली, क्या तुम यहाँ हो? तभी कार्डबोर्ड पर एरो घूमकर यश पर आ जाता है और सब बहुत डर जाते हैं। अरे ये क्या है? मोना, ये बंद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, ये मोना की कोई तरकीब होगी, कुछ नहीं होगा। अंजलि, अब तुम्हारी बारी। मिली मिली, क्या तुम यहाँ हो? और फिर एरो घूमकर यश पर आ जाता है। वीर, अब तुम्हारी बारी। मिली मिली, क्या तुम यहाँ हो? इस बार एरो नहीं घूमता। देखो, कुछ नहीं है। मैं कह रहा था ना, ये मोना की कोई चाल है। मिली मिली, क्या तुम भूत हो? मिली मिली, क्या तुम आत्मा हो? क्या तुम पागल हो? लेकिन जब भी कुछ नहीं होता। देखो, मैंने कहा था ना, कुछ नहीं है। और वीर गेम के बीच में से उठ जाता है। तभी कमरे में गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है। सब सामान गड़गड़ हिलने लगता है। लाइटें बंद हो जाती है। सब बहुत डर जाते हैं। मैंने मना किया था ना तुम्हें गेम के बीच में से उठने को। तभी एक भयानक चुड़ैल आती है और वीर का गला पकड़कर उसे धरती पर पटक देती है। वीर एक ही बार में बेहोश हो जाता है। मिली मिली, छोड़ दो, हमारे दोस्त को छोड़ दो, इसे माफ कर दो। ठीक है, अब की बार मैं इसे छोड़ रही हूँ। आगे से ऐसी गलती मत करना। और वह चुड़ैल गायब हो जाती है। और सुबह जब वीर
को होश आता है उसे रात वाली सारी बातें याद आती है। मुझे माफ़ कर दो मोना, मुझसे गलती हो गई। और हाँ, अब चलो घर वापस चलते हैं। सभी दोस्त बहुत डर गए थे और अपने अपने घर वापस आने के लिए निकल आते हैं। एक बार परियों के राज्य में एक बाघ का आतंक फैला हुआ था। वह बाघ परियों के राज्य में एक एक करके परियों को खा रहा था। सारी परियां बहुत ही चिंतित थी। पता नहीं बाघ आज किसे खाएगा। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। परियों, इस बाघ ने तो तबाही मचा दी है। इसे जल्दी से पकड़ो या मार दो, नहीं तो एक एक करके सारी परियों को खा जाएगा और हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। जैसे आपकी आज्ञा परी रानी। और जब परियां उस बाघ को मारने की कोशिश करती है तो उस बाघ पर किसी भी अस्त्र का कोई असर नहीं होता और वह वहाँ से गायब हो जाता है। और वह बाघ राज्य के आसपास के जंगल के भी सभी जीवों को एक एक करके खा रहा था। एक दिन वह बाघ परी रानी की बेटी सोना परी को उठाकर ले गया और उसे भी खा गया। अरे बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, ये बाघ उठाकर ले गया, कोई तो इसे बचाओ। कुछ सैनिक परियां बाघ के पीछे भागती है, लेकिन वह बाघ परी राजकुमारी को लेकर गायब हो जाता है और राजकुमारी को खा जाता है। परी रानी बहुत दुखी होती है और दुखी होकर एक झील के किनारे जाकर बैठ जाती है। परी रानी को दुखी देखकर उस झील में एक जलपरी प्रकट होती है। क्या हुआ परी रानी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? जलपरी, हमारे राज्य में एक बाघ आ गया है और वो एक एक करके परियों को खा रहा है। आज वो मेरी बेटी को भी ले गया और उसे खा गया। उस बाघ को पकड़ने में सभी असमर्थ है। वह किसी भी जानवर का रूप ले लेता है और गायब हो जाता है। क्या आप उस बाघ को पकड़ने या उसे मारने में हमारी मदद कर सकती हो? हाँ, मैं आपको इस झील का जादुई पानी देती हूँ। आप इस पानी को ले जाओ और अपने राज्य के एक बगीचे में रख दो। जब वह बाघ आकर वह पानी पिएगा तो अपने असली रूप में आ जाएगा और अपने ऊपर से अपने नियंत्रण को खो देगा। पानी पीते ही वह बाघ कुछ देर के लिए सम्मोहित हो जाएगा। उसी समय आप उसे एक पिंजरे में बंद कर लेना। और फिर परी रानी उस पानी को अपने राज्य के बगीचे में रखवा देती है। रात को बाघ आता है और वह पानी पीने लगता है। पानी पीते ही वह बाघ सम्मोहित हो जाता है और अपने आप से अपना नियंत्रण खो बैठता है। तभी कुछ परियां आकर उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है। पिंजरे में बंद होते ही वह बाघ एक चुड़ैल का रूप ले लेता है। तुम कौन हो और हमारे राज्य में ऐसी तबाही क्यों मचा रखी है? मैं एक चुड़ैल हूँ। तुमने मेरी बेटी को अपने राज्य में कैद कर रखा है, इसीलिए मैं एक एक करके सभी परियों को खा रही हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं हमेशा के लिए अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। क्योंकि तुम्हारी बेटी ने भी हमारे राज्य में आकर तबाही फैलाई थी, इसीलिए वो हमारी कैद में है। फिर परियां उस चुड़ैल को भी वहीं बंद कर देती है जहाँ उसकी बेटी कैद थी। अब तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहना, तुम्हारी यही सजा है। परी रानी, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। नहीं, क्योंकि तुम हमारे राज्य की बहुत सारी परियों को खा गई हो और मेरी बेटी को भी। हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। नहीं, मैंने उन सबको नहीं खाया। वे सब जीवित है और मेरी कैद में है। आप मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी सारी परियों और आपकी बेटी को मुक्त कर दूंगी और हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी को लेकर परी राज्य से चली जाऊंगी। ठीक है, हम तुम्हें मुक्त करते हैं, लेकिन जब तक तुम हमें हमारी परियों और हमारी बेटी को लाकर नहीं दे देती, तब तक तुम्हारी बेटी हमारी कैद में रहेगी। ठीक है परी रानी।
और फिर चुड़ैल वहाँ जाती है जहाँ पर उसने परियों और परी रानी की बेटी को कैद कर रखा है। उन सबको कैद से मुक्त करती है और परी रानी के पास लाती है। परी रानी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब आप मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। ठीक है, हम तुम्हारी बेटी को मुक्त करते हैं, लेकिन तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ और कभी भी दोबारा यहाँ लौट कर मत आना। ठीक है परी रानी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं और मेरी बेटी यहाँ पर फिर कभी वापस नहीं आएंगे। चुड़ैल अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। परी राज्य में खुशियाँ मनाई जाती है। सब परियाँ दोबारा मिलकर खुशी खुशी रहने लगती है। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।